आज मेनली मैं आप लोग को 2 जगह लेकर के जाऊंगा। पहले हम लोग जाएंगे सिद्दी बशीर मस्जिद, जिसको हम शेकिंग मिनारेट्स या फिर झूलता मीनारा भी कहते हैं, और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे अहमदाबाद की जामा मस्जिद। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल विद लेंस पर। तो चलिए चलते हैं। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं सिद्दी बशीर मस्जिद। इस मस्जिद को बनवाया था मलिक सारंग ने ईयर 1452 में। मलिक सारंग महमूद बेगड़ा के खास थे और इस मस्जिद की देखरेख किया करते थे सिद्दी बशीर, जिसकी वजह से इसका नाम सिद्दी बशीर मस्जिद पड़ा। सिद्दी बशीर अहमद शाह के दरबार में बतौर नौकर काम किया करते थे, वो उनके स्लेव थे। और अहमद शाह जैसा कि आप लोग जानते हैं वो गुजरात के रूलर थे और अहमदाबाद के फाउंडर भी थे। इस मस्जिद को झूलता मीनारा भी कहते हैं। अगर आप एक मीनार को हिलाते हैं, एक पिलर को अगर आप शेक करते हैं तो कुछ सेकंड बाद अपने आप ही दूसरा पिलर भी शेक करता है। और अगर आप इन 2 पिलर के बीच में खड़े रहते हैं उस टाइम पे, तो आपको किसी भी टाइप का वाइब्रेशन फील नहीं होगा। यहाँ पे टोटल 2 मीनार हैं और एक मीनार का ऊपर वाला पार्ट मिसिंग है। तो ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली बहुत रिसर्च करी इस फिनोमेना में कि कैसे शेक होता है शेकिंग मिनारेट्स के ऊपर, बट उनके यहाँ कुछ लगा नहीं, तो वो लोग एक मीनार का ऊपर वाला पार्ट अपने साथ ही ले गए। तो ईयर 1753 में मराठास और गुजरात सल्तनत के खान्स के बीच एक वॉर हुई थी, जिसकी वजह से इस मस्जिद में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था। मस्जिद काफ़ी डिस्ट्रॉय हुई थी और उसकी वजह से आज के दिन यहाँ पे खाली ये 2 मीनारें और एक सेंटर का डोम बचा है। तो ये अभी आपने देखी सिद्दी बशीर की मस्जिद या फिर झूलता मीनारा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे जामा मस्जिद की तरफ। तो ये मस्जिद है अहमदाबाद की पुरानी सिटी में। तो यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा इशू होता है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये जगह यहाँ पे मैंने मेरी कार पार्क करी है। यहाँ पे आप आकर के अपने 2 व्हीलर्स या फिर 4 व्हीलर्स पार्क कर सकते हैं। अहमदाबाद की पुरानी सिटी में कुछ ऐसा नज़ारा है। ये इस तरफ है सामने की साइड भद्रकाली टेम्पल, जो अहमदाबाद का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। और यहाँ से हमको जाना है चल के थोड़ा सा दूर जामा मस्जिद की तरफ। और ये दूसरी मार्केट आई है। यहाँ से थोड़ा सा दूर जामा मस्जिद है। तो जहाँ पे पार्किंग है वहाँ से अराउंड ½ किलोमीटर जितना आपको चलना रहेगा जामा मस्जिद पहुँचने के लिए।
सुबह के सिर्फ बज रहे हैं 9 और ऑलरेडी बहुत गर्म हो चुका है ये एरिया। तो चलिए फटाफट से एक्सप्लोर करते हैं जामा मस्जिद को। तो ये है मेरे पीछे जामा मस्जिद। ये बनी थी अहमद शाह के टाइम पे ईयर 1424 में, और उस टाइम पे ये सबसे बड़ी मस्जिद थी इंडिया की। सो जस्ट लुक एट इट, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ ह्यूज। तो इस मस्जिद में टोटल 15 डोम्स हैं जिसको 260 प्लस सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे टोटल 3 एंट्रेंसेस हैं, एक सेंटर में है, एक लेफ्ट में और एक राइट। तो इस मस्जिद की ब्यूटी या इस मस्जिद की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको हिंदू, जैन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्स देखने को मिलेगा, और इसको अहमदाबादी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह है हौज़े वज़ू, वेयर हौज़े इज़ पॉन्ड एंड वज़ू इज़ द पोजीशन ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन बेसिकली इज़ प्योरीफिकेशन। तो यहाँ पे आपका ना कि खाली बॉडी का प्योरीफिकेशन होता है बल्कि आपके सोल का भी प्योरीफिकेशन होता है। तो ये चीज़ कम लोगों को पता होगी कि जब भी कोई नमाज़ पढ़ता है तो उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठ के नमाज़ पढ़नी होती है। जो डायरेक्शन है मक्का का, मक्का सऊदी अरेबिया में है, तो उस डायरेक्शन में ही बैठ के उनको नमाज़ पढ़नी होती है। तो अहमदाबाद से मक्का का डायरेक्शन है वेस्ट। तो बेसिकली जो भी नमाज़ पढ़ते हैं उनको वेस्ट डायरेक्शन में बैठ करके ही नमाज़ पढ़नी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं माणिक चौक की तरफ। माणिक चौक में दिन में आप गोल्ड की शॉपिंग कर सकते हैं और वही चीज़ रात में फूड पैराडाइज में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर दैट। तो माणिक चौक में आपको बहुत वैरायटी के डिशेस मिलेंगे, पाव भाजी, डोसा, उत्तपम, चाइनीज़, एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की सैंडविचेस मिलेंगी, लाइक चॉकलेट सैंडविच, पाइनएप्पल सैंडविच, आइसक्रीम सैंडविच, कुल्फ़ी सैंडविच। बट अभी ड्यू टू कोविड ये एरिया ऑपरेशनल नहीं है, बट बॉस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड प्लेसेस इन अहमदाबाद। जनाब ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये एरिया रात में एक यहाँ पे फूड स्टॉल्स रखते हैं लेफ़्ट में और राइट में, और ये एरिया रात में एकदम पहचान में भी नहीं आता है कि ये एक गोल्ड का एरिया है। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये गोल्ड शॉप्स आपको दिख रही हैं लेफ़्ट में और मेरे राइट में। तो ये एरिया पूरा एक फूड जंक्शन बन जाता है प्रोबेबली आफ्टर 10।
तो चलिए यहाँ से अब हम चलते हैं न्यू लकी रेस्टोरेंट, वहाँ थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे और वहाँ से फिर हम निकलेंगे घर। वो वही रेस्टोरेंट है जहाँ पे टोटल 26 कमरे हैं अंदर। तो वो व्लॉग अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ये वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन।